किसानों को यहाँ आना ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो संसद निष्क्रिय हो गई है। काम नहीं कर रही क्या वो संसद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक तरीके से उनको चुनकर भेजा जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन वो जनता की आवाज़ ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 1 कॉल की दूरी पर है, नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं किसान आ ही नहीं रहे, आइए हम स्वागत करेंगे। अरे भाई, किसानों ने आपसे परमिशन ली, आपने 200 किसानों को जंतर मंतर आने की परमिशन दी है, यहाँ किसान का 4था दिन है, अधिवेशन चल रहा है और आप कह रहे हैं 1 कॉल की दूरी पर है। अरे भाई, राहुल गांधी तो जाने ट्रैक्टर लेके संसद में। नहीं, विपक्ष तो जा ही रहा है, बड़ा अच्छा है और हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो लोग जा रहे हैं और हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों ने व्हिप जारी किया है, सभी सांसदों को बोला है कि जनता की आवाज़ उठाएं और जनता की आवाज़ उठाना ही असली संसद का काम है। नहीं हुड्डा जी, आपको नहीं लगता कि आपने विपक्ष छोड़ा ही नहीं आवाज़ उठाने लायक? नहीं, हमने क्यों नहीं छोड़ा? कहाँ विपक्ष बचा? किसी के 5-5 सीट है, किसी के 10 सांसद है, किसी के 15 सांसद है। कोई बात नहीं, यहाँ चाहे 1 सांसद हो, आवाज़ तो उठे। क्या बात हो गई? इस बार सत्ता पक्ष को इतना कमजोर कर दिया कि आवाज़ उठा? कहाँ है, इतना कमजोर नहीं है विपक्ष। विपक्ष उठ के ही क्यों जाता है? संसद में कानून आसानी से पास हो जाते हैं। आसानी से नहीं पास होते, धोखे से हुए हैं। ये कानून अध्यादेश के रूप में लाया गया है, जिसकी अध्यादेश की जरूरत नहीं थी। और आपको पता होगा, कृषि राज्य का विषय है, राज्य का विषय तो पास हुए ना। अरे संसद में गलत तरीके से हुए हैं, संवैधानिक तरीके से अंधेरे में हुए हैं। मेरे साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ लाइट काट कर चुपचाप तरीके से किया गया, विपक्ष को तो बोलने ही नहीं दिया गया है। आज भी सांसदों को कहाँ बोलने दिया जा रहा है? क्या कोई सांसद मुझे बताएगा? कोई भी बीजेपी का सांसद उठाए? संसद में तो सारे सांसद बोल रहे हैं अच्छे किसान संसद, तभी तो हम चाह रहे हैं कि ये सांसद उस संसद में जाएं, तभी तो चाह रहे हैं ना ये बोल पाए। तो पीछे हट रहे हैं ना, उस संसद में जाना ही नहीं चाहते? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पीछे क्यों हटेंगे? किसान संगठन मना कर रहे हैं। किसान संगठन मना कर रहा है, किसान संगठन पहुंचाएगा तो क्या हुआ? जी ने थोड़ा सा इशारा दिया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया। हाँ, वो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई ना, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। यही कार्यवाही हम संसद से अपेक्षित रखते हैं। संसद में भी उनको करनी चाहिए जो जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। तो हुड्डा जी, दबी आवाज़ में क्यों कहते हो कि हमें संसद जाना? खुल के आइए मैदान। खुल के कह रहे हैं, बिल्कुल हैं मैदान में। कमाल कर दिया, यहाँ संसद लगी हुई है, 200 सांसद बैठे हैं, इससे ज़्यादा खुल के क्या चाहोगे आप? भारतीय संसद के आप हमें परमिशन दिलवा दो ना, वहीं चले जाएंगे। यहाँ बारिश में क्यों, आप भी परेशान, गर्मी में देखो पसीना पसीना। हाँ, तो बिल्कुल लड़ेंगे ना, आने दो मौका, ये क्यों नहीं है? अरे नरेंद्र तोमर, संजीव बाल्याण, इन सभी को जिनको भेजा था, सत्यपाल सिंह किसान बन के गए थे। ये किसान बन के गए थे, नेता बनकर नहीं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए बन गए थे। अब वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्होंने जनता को धोखा दिया, तो जनता की क्या गलती? तो क्या 2024 में किसानों को भेजोगे संसद? बिल्कुल भेजेंगे, पहले भी भेजा है और अब आगे भी भेजेंगे। लेकिन हुड्डा जी, जब पहले दिन यहाँ पर संसद लगी, बीजेपी की मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, अभी बनी है वो, उन्होंने आपको मवाली कहा कि किसान ने मवाली आए हैं ये जंतर मंतर। अरे संसद में किससे क्या कहें, सारे झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उन्हें मोदी जी और अमित शाह ऑर्डर दे देते हैं ये कहना है और वही करते हैं, और फिर उन्होंने अगले दिन माफ़ी मांगी। बार बार गलती करना, क्या बोल तो दिया मवाली। हाँ, तो बार बार गलतियाँ करना उनका कार्य है। अगर अच्छे कार्य करते तो किसान यहाँ संसद क्यों लगा? बताइए ना, कोई अच्छा कार्य तो बता दीजिए आप। सर, आप गाजीपुर बॉर्डर पे आपने तंबू लगा रखा, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि लखनऊ भी बंद किया जाएगा। अरे लखनऊ नहीं, पूरा भारत देश बंद होगा गजेंद्र जी। ये किसान है, अगर ये बिल लागू हो गए, आज हम चर्चा कर रहे हैं जो भंडारण अधिनियम 1955 का है, उसके संशोधन पे बात करें, अगर वो लागू हो गया तो 135 करोड़ में से 100 करोड़ जनता भूखी मर जाएगी। और अगर इसका अनुमान आपको नहीं है तो बता देता हूँ, मैं हरियाणा से आता हूँ और वहाँ राशन कार्ड से सरसों का तेल गायब कर दिया गया। जो तेल मिलता था पहले तेल मिलता था सरकार में, लेकिन अभी पूंजीपतियों के पास तेल चला गया है, तो तेल कहाँ से मिलेगा? धीरे धीरे हर जगह खत्म हो रहा है। यूपी में राशन में मिलता था तेल और वो चीनी, वो खत्म हो गई है। इसीलिए तो किसान लड़ाई लड़ रहा है कि लोगों के पास खाने को अनाज भी खत्म ना हो जाए। अरे लोग खाएंगे क्या? गरीब मजदूर सरसों का तेल
खाता था उसका यूज़ करता था, क्या होगा। ऐसे ही हमारे नेताजी टिकैत जी ठीक कहते हैं कि गेहूं और चावल को तिजोरी में बंद मत करो, देश को खाने की ज़रूरत है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो किसान ने अनाज भंडारण इतना कर दिया था कि जहां देश 40 करोड़ को नहीं खिला पाता था, आज 135 करोड़ को खिला रहा है। सर कैसे निकलेगा रास्ता, लगता है आपको कोई फर्क पड़ रहा है संसद से? देखिए, संसद से फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर उस संसद में कोई बात हो रही है तो इस संसद में ही बात हो रही है। और आप पैरेलली जो आपका मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया, अगर आप कवरिंग देखेंगे बराबरी कवरिंग चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। और मोदी पूरे इंटरनेशनल का लीडर बन गया था। अब बाहर के देशों में जाता था, आप देखते थे, और वहाँ पूरी जय जयकार होती थी, मोदी मोदी मोदी। सुनिए, पहले ये बात सुनिए, उसका ही जवाब दूंगा मैं। जब वो अच्छा काम करते थे, अब वो अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए खुश नहीं है। तो अच्छा काम करा है उस टाइम किया था, अच्छा करा है, अब नहीं किया ना। अब आप देखिए कि लॉकडाउन के दौरान एक काला कानून ले आए जिसकी जरूरत ही नहीं थी, किसी ने मांगा ही नहीं। भाई कानून की डिमांड आती है कि भाई मान लीजिए कोई कत्ल हो रहा है, कत्ल के कानून में फांसी की सजा अनिवार्य कर दी। डिमांड होती है जनता की कि भाई क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ तो खेती बढ़ रही थी ना, उसको काटने के लिए किया है। और जो आप कह रहे थे अब क्या है, अब बांग्लादेश जाने के रह गए हैं बस। हुड्डा जी आप कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, सर कह रहे हैं कि पहले तो अच्छा काम किया था, वादे किए थे। अरे अच्छी बात करते, मैं भी कहता हूँ 2013 सितंबर 15 सितंबर रेवाड़ी रैली, मोदी जी की बात, पहली कलम से C2 प्लस 50% मुनाफा दूंगा, स्वामीनाथन लागू करूंगा। वो कलम पता नहीं कहाँ खो गई, रख के भूल गए। तो चुनावी माहौल होता है ना सर। अरे फिर झूठ बोलने के लिए थोड़ी होता है यार। प्रधानमंत्री बने हैं, कोई पद की गरिमा रखे। उस समय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, कोई सड़क छाप थोड़ी थे। या फिर आप देख लीजिए, उनको तुलना कर लीजिए, वो प्रधानमंत्री जी हैं या क्या है। बार बार जो कहा, आपको क्या लगता है क्या है वैसे? मुझे तो चाय बेचने वाले लग रहे हैं, चाय बेचने वाले लग रहे हैं। चाय बेच ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस्तीफा दे दें नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी। आप कह रहे हैं देश बेच रहे हैं, वो तो हाँ तो बेच रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं चाय बेचने लायक है। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। नहीं, फिर देश बेचने के लिए थोड़ी हम किस लिए खड़े हैं, अड़ गए हैं हम। कहाँ रुक रहे हैं आपसे? हम क्यों नहीं रुक रहे? 8 महीने तो हो गए, बीच में कई ऐसे कॉन्टेक्ट हो गए उनके साथ। सारे खत्म कर देंगे, सारे खत्म कर देंगे। एक भी चीज़ बैंक के बाहर तो चली जाइयो, सभी को ले आएंगे घेर कर। दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद कराया हुआ है किसान ने, किसान भागने नहीं देगा। कहीं ये समझे झोला उठा के चले जाएंगे, झोला उठा के भागने नहीं देगा किसान, बॉर्डर पर बैठा है। कैसे कहते हैं बीच बीच में कि दरवाजे खुले हैं, आ जाओ बात करने के लिए? भाई वो उनको दिखते हैं, शायद यहाँ नहीं दिख रहे। 1 किलोमीटर का ही फासला, 2 मिनट भी नहीं लगेगा संसद से। आ जाए, हमारे भी दरवाजे खुले। 2 किलोमीटर कहाँ है, 100-150 मीटर होगा। हाँ तो बस खुद ही बता रहे हो आप, बताओ उनको जाकर। संसद मार्ग पे तो खड़े ही भाई यहीं तो संसद के पास हम बैठे हैं, आ जाओ, क्या दिक्कत है। ये किसान बैठे, अगर नहीं दिखाई दे रहे तो भाई किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाएं, हम क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं, वो 800 और आप 200 कैसे इनका मुकाबला कर पाएंगे? मुकाबला कोई कुश्ती का मुकाबला है क्या? अनुमति नहीं दी। अगर कुश्ती का मुकाबला है तो मर्जी ओलंपिक में चले जाएंगे। भाई यहाँ बातों का काम है, ठीक है। किसान अपनी मांग रख रहा है, देश में संविधान है, लोकतंत्र है और किसान को अपनी बात रखने का हक है। कृषि जो है वो राज्य का विषय है। हुड्डा जी, सोशल मीडिया पे ऐसे खबर चल रही है कि मोदी जी अगर विकल्प ओलंपिक में जाते तो कुछ मेडल जीत के आ जाते, बहुत लंबी फेंकते हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से देखते हैं ऐसी बातों को आप? हाँ, झूठ फेंकने का अगर ओलंपिक में कंपटीशन होता तो जरूर जीतते। झूठ बोलने का तो पूरी दुनिया में कहीं चैंपियनशिप होगी तो वो जरूर जीतेंगे। लेकिन देश के विकास में वो पस्त हो चुके हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो व्यवस्था, वो पूंजीवाद व्यवस्था देश में लागू करना चाहते हैं, वो किसान कभी होने नहीं देगा। इस 135 करोड़ जनता के आगे छाती अड़ा के आज कोई खड़ा है तो वो इस देश का किसान खड़ा है। जी आखिरी कमेंट। 2014 में जब मोदी आए थे तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आए थे, और वही सोशल मीडिया उन्हें ज़मीन में गाड़ने का काम कर रहा है। अब आप देखिए, अगर मोदी कोई एक पोस्ट लगती है और 100 कमेंट आते हैं, 90 कमेंट उनके खिलाफ होते हैं।
आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पॉपुलैरिटी। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया को झूठा बता रहा है वो खुद झूठा है, क्योंकि सोशल मीडिया लाइव दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, अच्छा ही दिखाता है। और जो सही वेट नहीं करता। कुछ लाइव है तो उसमें काट पीट क्या होगा? लाइव चल रहा क्या काट पीट हो? जो बोल रहा हूँ वही जा रहा है। अब जो दूसरा मीडिया है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, तो दूसरा मीडिया उसमें एडिटिंग है, सब एडिटर है, चीफ एडिटर है, 50 एडिटर बैठे हैं काटने के लिए। सर यूपी में चुनाव आ रहे 2022 में विधानसभा की, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है कनॉट पैलेस में आईटीओ पर यूपी नंबर 1 स्मार्ट प्रदेश बन गया है। चुनाव दिल्ली में हुआ, यूपी में होने जबकि 4 साल बेमिसाल। देखिए वहाँ तो आपको पता है कि मोदी और योगी में कॉन्फ्लिक्ट है। योगी ने मोदी की फोटो हटा दी है, अब दोबारा लगाए हैं दबाव में। 10 दिन पहले तो तारीफ करके आए, तारीफों के पुल बांधे पे। मैं ये कह रहा हूँ, पहले फोटो हटाए थे, आपको पता है इस बात का? मोदी के फोटो हटे थे नहीं हटे थे? आपने ट्विटर से भी हटाया था उन्होंने, कहा हटे थे ना, अब दोबारा फिर लगा लिए। ये तो उनकी आपस की कुश्ती चल रही है, पहले आपस में जीत लें कौन बनेगा, कौन बड़ा है। अभी ये दौड़ चल रही है कि यूपी में अगर योगी दोबारा आ गया तो मोदी का क्या होगा। तो ये तो अंदर की बात, उनकी अंदर की लड़ाई चल रही है, पहले उससे निमट ले वो। जय जवान जय किसान।